जिला पुंछ के भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन पर्व चल रहा है, उस संगठन पर्व के अंतर्गत आज पुंछ हवेली जो विधानसभा के 8 मंडलों के मंडल प्रधानों का इलेक्शन यहाँ हुआ है। 8 मंडल जो पुंछ हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के हैं, उन मंडलों के अध्यक्षों की यहाँ विधिवत घोषणा हुई है। इस इलेक्शन का जो सारा प्रोसीजर जो चला, हर मंडल से नाम ऐसे आए, उन नामों के बारे में स्टेट की जो हमारी लीडरशिप है वहाँ पर उन पर चर्चा सारी हुई, कंसेंसस बना। उसके बाद हर मंडल के लिए एक जो चिन्हित हुआ है मंडल अध्यक्ष, उसकी आज हमने यहाँ पुंछ कार्यालय में विधिवत घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन पर्व है, ये 3 साल बाद हमारे संगठन का नया गठन होता है। इस गठन से पहले मेंबरशिप हुई, प्राइमरी मेंबरशिप हुई, उसके बाद एक्टिव मेंबरशिप जो पार्टी की हुई, इसके बाद पहले बूथ के अध्यक्षों की इलेक्शन, इसके बाद मंडल के अध्यक्षों का जो सारा चुनाव हुआ है। आज पुंछ हवेली में अभी घोषणा करने के बाद हम सुरनकोट, वहाँ के जो विधानसभा के 6 मंडल हैं, उनकी घोषणा करेंगे। उसके बाद हम मेंढर जाके वहाँ के 5 मंडल अध्यक्षों की वहाँ घोषणा करेंगे। भारत का विकास जिसका नेतृत्व हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर विकास हो रहा है, उसी तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर भी विकास को आगे बढ़ाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अवाम की सुरक्षा, उसको सुनिश्चित करने के लिए भी एक सिक्योरिटी ग्रिड बनाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सड़कों का जाल बिछाने का काम हो रहा है। जम्मू कश्मीर में हमारा एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने की कोशिश, यहाँ हेल्थ सिस्टम अच्छा हो, ऐसे हर तरह से जो डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर की है। अभी कुछ ही दिन पहले मोदी जी ने जम्मू का जो रेलवे डिवीजन, उसका इनाग्रेशन किया है। उस रेलवे डिवीजन के आने से हम उम्मीद करते हैं कि पुंछ में भी जल्द से ट्रेन लाने का काम ये किया जाएगा। यहाँ की जो रोड बन रही है, उसको और अच्छे क्लास रोड यहाँ बनेंगे आने वाले वक्त में। हर गांव तक रोड का काम, हर गांव तक बिजली पहुंचाने का काम, हर गांव घर तक पानी की सुविधा यहाँ के लोगों को मिले। रोजगार के भी जो अवसर पुंछ के अंदर हम देखते हैं कि काफ़ी वजहों से पुंछ पिछड़ा रहा है, लेकिन आने वाले वक्त में टूरिज्म को बढ़ावा यहाँ दिया जाएगा। टूरिज्म के माध्यम से यहाँ रोजगार को बढ़ाने का काम किया जाएगा। यहाँ पर ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस है, अगर यूनिवर्सिटी का यहाँ कैंपस, सब कैंपस है, हम चाहेंगे कि यहाँ फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी का कैंपस आए। इसके अलावा यहाँ इंडस्ट्री को भी बढ़ावा देने की ज़रूरत है। ऐसी सभी बातचीत यहाँ की जो ज़िला की हमारी जो टीम है, हमारे
जिला के आदरणीय अध्यक्ष राजेश शर्मा जी, हमारे सुनील शर्मा जी, हमारे गुरदीप सिंह खालसा जी, हमारे बिट्टा जी और पूरी जो टीम यहाँ की जो काम कर रही है। पिछले वक्त में आप सब लोगों को मालूम है कि जो चुनाव यहाँ असेंबली के हुए हैं, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 22,000 वोट इस पुंछ हवेली विधानसभा में हमको मिला है। तो हमने अभी और आम लोगों तक जाना है। जो मंडल प्रेसिडेंट बने हैं, इन्होंने काम करते हुए लोगों के दिल जीतने हैं। हमने हर घर हर गांव तक पहुंचना है, लोगों को अपने साथ जोड़ना है और मोदी जी की जो विजन है उसको लोगों तक पहुंचाना है। पार्टी की आइडियोलॉजी, पार्टी का जो सोच है वो आम लोगों तक पहुंचे और हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के साथ पुंछ भी अच्छी तरह से तरक्की में आगे बढ़े। ये सोचकर हम आज इस चुनाव में जो सभी मंडल अध्यक्ष बने हैं उन सभी को मुबारकबाद देते हैं और पार्टी का विजन लेकर वो लोगों में जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आज से नहीं, मैं एक ज़माने से ये कह रहा हूँ कि आपको सबसे पहले अपने मुस्तकबिल के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। हमने एक तवील जदोजहद के बाद शेड्यूल ट्राइब का दर्जा हासिल किया है जम्मू कश्मीर में। इस इलेक्शन के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में ये शामिल करके रखा था कि वो हमारी रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ करेंगे और हुकूमत बनने के बाद सबसे पहले जो इकदाम उन्होंने यही उठाया कि उसके लिए उसको रिव्यू और रैशनलाइजेशन के नाम से एक कमेटी तश्कील दी है और इसके अज़ाइम ठीक नहीं है। नौजवानों से मेरी ये अपील है, मेंढर के नौजवानों से नहीं बल्कि पूरे पीर पंचाल के नौजवानों से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आपको फोकस करना चाहिए कि आपका बेहतर मुस्तकबिल कहाँ पे पिन्हा है और उसके लिए आप सबको यकजा होना चाहिए। ये जो जज्बाती नारे देकर आज तक हमें गुमराह किया गया, 1947 से हमारी तकसीम जो इस तरीके से अमल में लाई इस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कि हमें महबूस करके रख दिया इस सरहदी इलाके में, और आज भी वो अपनी कुर्सी की खातिर हमारे लोगों को उसी इस्तेहसाली रवैया का शिकार बना रहे हैं। तो मैं तमाम नौजवानों से, पीर पंचाल के नौजवानों से ये गुजारिश करूँगा कि वो सामने आएँ, फ्रंट पे आएँ, काम करें, इसी जमात के साथ जुड़ें, क्योंकि इसके साथ हमारी ये कमिटमेंट है कि हम एहसान का बदला एहसान से देंगे। है कि हर चढ़ते सूरज के साथ मुझे कहीं ना कहीं से कोई नौजवान कांटेक्ट कर रहा होता है, जो अपनी ख्वाहिश का इजहार कर रहा होता है कि वो हमारे इस कारवान, हमारे इस काफिले के साथ शामिल होना चाहता है। मुनव्वर साहब का आज यहाँ आना भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है। मुनव्वर एक इंतहाई बाहिम्मत पॉलिटिकल वर्कर है और मैं ज़ाती तौर पे बहुत मुतासर हूँ उनके काम करने के तरीके से। उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में रह के अच्छे तरीके से काम किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ उनको और भी ज़्यादा बेहतर मौका मिलेगा काम करने का। और ये अकेले नहीं बल्कि हमारी एक बेहतरीन टीम है यहाँ पे मेंढर के अंदर यूथ की, जो हमारे साथ, मेरे साथ जुड़े हैं, इस पार्टी के साथ जुड़े। मैं उन सब से ये गुजारिश करूँगा कि आपने ये इंतज़ार नहीं करना है कि अगला इलेक्शन कब होगा, बल्कि हर नया दिन आपके सामने एक चैलेंज लेके आ रहा है और हमें उसके लिए तैयार होना है। फिलहाल जैसा कि हमने पिछले दिनों यहाँ मेंढर में एक मीटिंग की थी 19 दिसंबर को, उसमें वाज़ेह किया था कि ये हुकूमत हमारी रिजर्वेशन के दरपे है, उसके साथ खिलवाड़ करना चाहती है और मुमकिन है कि हमें उसके खिलाफ एक मुहिम चलानी होगी। तो ऐसी सूरत के लिए आप सबको तैयार होना चाहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद रखें और एक ही जगह पे अपनी नज़र मरकूज करें और वो ये है कि आपका बेहतर मुस्तकबिल किस जगह है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे खित्ता पीर पंचाल के नौजवान, खासकर वो नौजवान, उस तबका के नौजवान जो इस रिजर्वेशन से मुस्तफीद हुए, उनके लिए मेरा ये पैगाम है कि वो किसी तरह की गफलत का शिकार ना हो, बेराह रवी का शिकार ना हो, सियासी और जज्बाती नारे जो हैं उनको दरकिनार करें और यकजा हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पे हों, उसी में आपका बेहतर मुस्तकबिल जो है वो पिना है। शुक्रिया। ये मेरे ख्याल से ये मीडिया के लोगों के लिए ये कोई नई बात होगी या आम जो एक सादा लो इंसान है जो किसी के इस तरह के स्लोगन या उनके नारे या उनकी आप कह लीजिए इलेक्शन मैनिफेस्टो के एजेंडा का शिकार हो सकता है। मुझे तो कोई बहाम नहीं है, मैंने उमर अब्दुल्ला के साथ काफ़ी मुद्दत तक काम किया है, मैं इनकी फंक्शनिंग से वाकिफ़ हूँ। मैं कानूनी हैसियत से ये क्या कर सकते हैं उनके सारे उस अमल से वाकिफ़ हूँ। ये स्लोगन्स थे, जैसा कि हमारे किसी साथी ने अभी यहाँ कहा, पहले इन्होंने 370 को एक इशू बनाया कि 370 को बहाल किया जाएगा। अभी इलेक्शन के रिजल्ट्स आने सामने नहीं हुए थे तो इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि 370 को बहाल करना हमारे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि ये उस पार्टी ने बहाल करना है
के हम खिलाफ हैं और वो इक़्तिदार में है। उसके बाद दूसरा इशू इनके सामने स्टेट को बहाल करने का था, तो अभी हुकूमत बनते ही साथ उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि शायद स्टेट हमें बहाल नहीं हम करवा पाएंगे। और इन तमाम इश्यूज से जिस वक्त उन्होंने देखा कि ये जो अपनी कमिटमेंट्स हैं उनको पूरा करने में नाकाम रहे, तो फिर उसके बाद तीसरा बड़ा इशू इन्होंने टेकअप किया और वो था रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़। कल मैं देख रहा था चीफ मिनिस्टर को, वो कह रहे हैं कि इस गवर्नमेंट के बनने के बाद का सबसे बड़ा इकदाम जो मेरी नज़र में जम्मू कश्मीर में रोनुमा हो रहा है वो रेलवे का डिवीजन जम्मू को देना है। और रेलवे का डिवीजन कौन दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी और मरकजी गवर्नमेंट। तो इन लोगों ने क्या करना है ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। ये सिर्फ एक बहलावा है, लोगों ने उनको एक एतमाद दिया है एक खास रीजन में, हालांकि जो टोटल पॉपुलर वोट है उसमें जम्मू कश्मीर में कुल वोट जो पड़ा है इनफरादी तौर पे हर एक वोट को गिना जाए तो भाजपा ने ज़्यादा वोट लिए हैं, 26% के आसपास हैं, जबकि ये 23% के आसपास हैं। तो इसलिए जिस वक्त कोई इशू इनके पास है नहीं है तो लोगों की तवज्जो को डाइवर्ट करने के लिए अब ये इस तरह की स्लोगनियरिंग कर रहे हैं। आप बिजली के इशू को ले लीजिए, वहां पे इन्होंने खुद अपनी नाकामी का एतराफ़ कर लिया है। मुफ्त सिलेंडर देने की इन्होंने बात की थी, आप वो भी देख लेंगे चंद दिन के बाद इनका क्या मौक़िफ़ उसके ऊपर होगा। राशन के लिए इन्होंने कहा था कि हम राशन डबल कर देंगे, वो भी आप चंद दिन में देख लेंगे कि ये उससे मुकर जाएंगे। बिजली की पॉलिसी पे तो इन्होंने यू टर्न पूरा लेके अब वो उसी पॉलिसी के ऊपर गामजान हो गए, बल्कि उससे भी 2 कदम आगे गए जो इससे पहले वाली उस इंतजामिया ने यहाँ पर चला के रखी हुई थी। तो कुल मिला के ये देखा जाए तो इनके पास कुछ भी नहीं है। हम इस रीजन के लोग, खित्ता पीर पंचाल के लोग, हम इस जम्मू कश्मीर की सियासी चपकलश का शिकार नहीं होना चाहते। हमारा वाज़िया मौक़िफ़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये है कि हम एक स्टेक होल्डर हैं और हमारी तरफ हमारी तामीर और तरक्की के लिए, हमारी फलाह बहबूद के लिए हमारे साथ वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे, तो इंशाअल्लाह वो इस मुल्क के लिए भी और यहाँ के अवाम के लिए भी एक बेहतर और खुशाइंद मरहला होगा। सबसे पहले आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ जो कि हमारी छोटी सी कॉल पर जो हमारे पास पहुँचे हैं। आज जो आपने बात पूछी कि जो आपको ओहदा मिला है, तो मैं भारतीय जनता पार्टी पुंछ इकाई का, और जो हमारे जम्मू से हमारे भाई पवन शर्मा जी जो कि यहाँ पर पुंछ आए थे, उनको कल वो पुंछ पहुँचे। उसके बाद हमें मैसेज पास किया गया कि यहाँ पर जो पार्टी का एक डिसिप्लिन है बीजेपी का, ये 3 साल के बाद वो चेंज कराते हैं, तो उसी इशू पर वो आए थे यहाँ पर इलेक्शन ऑफिसर बनकर पुंछ। तो आज पार्टी हेडक्वार्टर पुंछ के बीच जो है भारतीय जनता पार्टी की पुंछ इकाई की पूरी टीम, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब प्रभारी वगैरह सब यहाँ पर वहाँ पर इकट्ठे हुए थे, क्योंकि हमारे आज नए मंडल जो प्रधान बनाए गए हैं उनको वहाँ बुलाया गया था। उसके बाद उन्होंने हमें स्लिप दी और हमें वहाँ सम्मानित किया, और मैं सबसे पहले पूरी पुंछवासियों का मैं धन्यवाद करता हूँ, और खासतौर पर जनता पार्टी का जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा है। मैं ऐसे देश की सेवा करके 17 साल फौज से आया हूँ, ऐसे मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जो तो मेरा टर्नओवर है, चाहे टर्न है या नहीं है, मैं फिर भी जो है यहाँ पर बड़ी ईमानदारी से पब्लिक के बीच पब्लिक का काम करूँगा। तो इससे पहले आप सभी ने देखा है कि हम कैसे कार्य करते रहे, आज अगर पार्टी ने हमें नवाजा है तो हम पार्टी को जो है उसी तरीके से काम करके दिखाएंगे। सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारी पार्टी डिसिप्लिन से चलती है और हमें भी डिसिप्लिन से चलना है। और सबसे बड़ी खूबी की बात यह है कि हमने सबको साथ मिलजुल करके जो है इस पुंछ को आगे ले जाने के लिए पूरा प्रयास करना है। और सिटी की भी लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम है उसको हम देखेंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद जो प्रॉब्लम इससे पहले थी पेंडिंग थी उनको हल करने का पूरा प्रयास करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी है, मिलकर हमें काम करना है। मैं एक बार फिर अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट पुंछ का और पवन शर्मा जी जम्मू से आते हैं, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ और आप चैनल वालों को धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय पुंछ।